ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतलेश्वते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये आज का श्लोक है अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 14। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक विधम विविधाः च पृथक चेष्टा देवं च एव अत्र पंचमम्। इसका जो अनुवाद है उसमें श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कार्य करता है जिससे कर्मफल होता है, अतएव ये कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है। ईशा ही दृष्टा सृष्टा प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में भी द्योत्य एवा 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रार्थ तत्वाद 2.3.33 श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है कि कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। वैसे तो ये श्लोक जो है पिछली बार हो चुका है। शचीपति प्रभु ने ये श्लोक पिछली बार कर दिया था, तो आज इसमें कुछ करने के लिए है नहीं। करे प्रभु जी? शचीपति प्रभु कुछ भी नहीं किया मैंने, और हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने सुना भाई, हम भी कभी कभी सुन लेते हैं। आप इतना मैंने आज कहा कि प्रभु जी जो है ना, इसको थोड़ा ही ऑथेंटिकली करेंगे, क्योंकि थोड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। तो हम तो वेट कर रहे हैं, प्रभु जी आप स्टार्ट करो ये, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये क्लास बड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पूरे जीवन में काम आएगी ये शिक्षा हमें। और नोट्स भी बनाएंगे और लास्ट में प्रश्नों से भी पूछना चाहिए तो जरूर, और अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। शशिपति प्रभु, मैं बहुत कष्ट से निकल के आया हूँ।
यस 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 गुरुजी, 16 दिन में एम्स ऋषिकेश में एडमिट रहा कोरोना लेके। बिल्कुल बताया था मुझे गुरुजी, इंस्टाग्राम ग्रुप ने बताया था। जिंदगी और मौत का द्वंद्व था, लड़ाई थी, पर भगवान ने बड़ी कृपा करी है, भक्तों का बड़ी आशीर्वाद था, भक्तों ने बहुत प्रार्थनाएं करी, मेरे मित्रों ने, मेरे कॉलेज के मित्रों ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे घर वालों ने, और इन सब से जो है मैं निकल के वापस आया। वीकनेस है अभी तक, तकलीफ है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। एक्चुअली गुरुजी आपने भगवान की इतनी सेवा की है तो भगवान जरूर रेसिप्रोकेट करते ही है, नो डाउट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वक्त 18वें अध्याय के पहले श्लोक से। 18.1 अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निशूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अर्जुन ने जो है बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि पिछले अध्याय से कंटिन्यूएशन में ये बात चलती आ रही है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कार्यों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। संन्यास का परिभाषा यहाँ भगवान ने स्वयं दे दिया है। संन्यास का परिभाषा यहाँ भगवान ने स्वयं दे दिया है। कहा है कि भौतिक इच्छा पर आधारित कार्यों के परित्याग को, मतलब आपने अपनी जो सांसारिक डिज़ायर्स हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, इनमें जो कार्य है उनको त्यागना है। तो कौन से कार्य करने हैं भाई? भौतिक इच्छाओं के जो हमारे कार्य थे वो हमने त्याग दिए, तो करने कौन से कार्य हैं, ये बात जानने वाली है। और उनको त्याग देंगे, भौतिक इच्छाओं से कनेक्टेड जो कार्य हैं उनको अगर त्याग देंगे, मतलब उनके फलों का परित्याग कर देंगे। भौतिक कार्य तो कर रहे हैं, परंतु उसके फल की हम इच्छा नहीं रखते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं, तो हम जो है उस स्थिति को संन्यास कहते हैं। दैट इज क्लियर कट संन्यास। अब इसी संन्यास की परिभाषा जो है आगे भी दी गई है। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान ने कहा है, श्री भगवान उवाच, संन्यासा है कर्म योग निश्रेय करे उभव। यहाँ पे संन्यास शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसकी ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कर्म का परित्याग। कर्म का परित्याग अर्थात कर्म के फल का परित्याग आपको करना है। दैट इज दी ओनली आंसर। अब आती है बात कि तीसरे अध्याय में जाते हैं, चौथे श्लोक में। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। फिर यहाँ संन्यास का शब्द दिया त्याग। त्याग मतलब कर्म के फलों का परित्याग करना। और दूसरी बात ये कही कि कर्म से कोई विमुख नहीं हो सकता। भाई अगर जीवन चलना है तो कर्म तो करना ही करना है, उसके बिना कोई चारा नहीं है। अब सवाल ये है कि कर्म कैसे हो रहा है, ये सुनिएगा। 5वें श्लोक में कहते हैं तीसरे अध्याय के, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यहाँ ये बात आई कि कर्मों का त्याग जो है वो इम्पॉसिबल है। वो आप कर्म नहीं करना छोड़ सकते। क्यों? कि जो प्रकृति से जो गुण पैदा हुए, जो प्रकृति के गुण हैं, उसका जो स्वभाव है आपके, उसकी वजह से आप में स्वभाव बनता है, आपकी नेचर बनती है कि आप रजोगुण में है, सतोगुण में है या तमोगुण में है। रजोगुण में कितना है, सतोगुण में कितना है और तमोगुण में कितना है, मिश्रित है सब। उसके अनुसार आप कार्य करते हैं। अब इनके अनुसार जो है, इनके परवश है,
आप उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रकृति के गुणों पे, प्रकृति के गुण आप पे कंट्रोल करते हैं। उनके परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। कौन कराते? गुण। सो कर्मों का त्याग कैसे हो सकता है? जीवन चलाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। इवन मलमूत्र त्यागना भी तो कर्म है, भोजन खाना भी तो कर्म है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सारे कर्म हैं। इनसे आप परित्याग कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर जो है संन्यास की परिभाषा दी गई है, बड़ी क्लियर और बड़ी सुंदर परिभाषा दी है कि कर्म के बिना तो आप रह नहीं सकते, और भौतिक संसार में भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्म जो है उनके फल का परित्याग करना जो है संन्यास कहलाता है। दैट इज ए वेरी क्लियर सिचुएशन। अब इसके बाद हम फिर आते हैं अब भगवान कहते हैं कि कर्म तो करोगे, तो विद्वान क्या घोषित करते हैं? 18वें के तीसरे में जो है कहा जा रहा है, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। दो ओपिनियन हो गए। यहाँ एक दूसरे ओपिनियन की भी चर्चा हो रही है। दो ओपिनियन हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ओपिनियन क्या कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण मानो। क्यों दोषपूर्ण मानो? क्या दोष है उनमें? क्या नुकसान है? क्या कष्ट है? क्या तकलीफ है? तो यहाँ जो है कहा जा रहा है कि जब आप सकाम कर्म करते हो, सकाम कर्म का मतलब है कामना के प्रति किया गया कार्य। जब कामना होगी तो फल मिलेगा, फल मिलेगा तो भोगने के लिए शरीर चाहिए, और इच्छा क्या है कि मैं जो है इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक संसार से छुटकारा पाकर भगवान के धाम चला जाऊं। एक डिजायर ये है कि मुझे पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु का चक्र ना देखना पड़े, इस बोध में पक्कर नहीं पड़ूं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से छुटकारा पा के भगवान के धाम चला जाऊँ। भगवान फिर चाहे मुझे जिस सेवा में रखे, उनकी मर्जी है। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यत गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। फिर भगवान ने कहा है 8वें अध्याय के अंदर, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपेत्या तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। कि इस संसार के अंदर ब्रह्मा जी के लोक से लेके निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। नंबर 1 दुख क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो लक्ष्य क्या है कि हम लोग जो है किसी तरीके से मृत्यु के उपरांत भगवान के धाम को प्राप्त कर लें। अब यहाँ पे जो कंट्रास्ट क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या आ रही है, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। भाई अगर आपने यज्ञ को, दान को, तपस्या को ये किया, ये कर्म कर दिए, इनको नहीं त्यागना है, तो क्या इनसे फायदा हो जाएगा? लाभ हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए कि जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, जब व्यक्ति तपस्या करता है तो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, और जब दान भी देता है तो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देता है। परंतु इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अगर वो जो है दान देता है भगवान को, जैसे कि भगवान ने कहा यद रोशी योशी यज्जु दासी देता हूँ, भगवान कह रहे हैं जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, मेरे को दान करते हो, और मेरे लिए करो। वो कार्य जो है तुमने मेरे लिए करना है। भगवान ने ये बात जो है स्पष्ट कह दी, यद करोशी यद सनासी यज्जु होशी तदासी यद तपस्या कौनते तद पुरुषवा मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। अगर आप भगवान को अर्पित करते हुए करोगे तो आप जो है भौतिक संसार के अंदर कर्म के फलों से छूट जाओगे। इसी तरह तपस्या है, दान है, यज्ञ है, वो भगवान के प्रति करना चाहिए, ना कि अपनी भौतिक इच्छाओं के प्रति।
इसलिए कहा गया है कि उनको त्यागना नहीं चाहिए, परंतु उसमें आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का कोई साधन नहीं होना चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई डिजायर नहीं होना चाहिए। अब भगवान ने बताया त्याग के विषय में अपना निर्णय बता रहे हैं कि शास्त्र में 3 तरह का त्याग बताया है। यज्ञ, ध्यान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, ध्यान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, क्योंकि शुद्धिकरण का प्रोसेस है जब आप भगवान के लिए कार्य करते हो। अब देखिए 1 मिनट हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई कार्य जो है होता क्यों है, वाई डू वी, हम कार्य क्यों करते हैं, इसलिए। दूसरे अध्याय में बात आती है, ध्याय तो विषयान पुंसा संग तेषु उपजाते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। चर्चा चल रही है कि विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, विषयों का चिंतन करने से। यहाँ चर्चा आएगी अभी विषयों के बारे में आज के श्लोक में। विषयों का चिंतन जब करते हैं, अर्थात जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, आँख है, नाक है, जीवा है, जिसमें कि रस लेने की शक्ति है, और त्वचा है, इनका जो है, जो इनके विषय हैं, ये कान का विषय शब्द है, आँख का विषय रूप है, नाक का विषय गंध है, जीवा का विषय रस है, और त्वचा का विषय स्पर्श है। इनका जब चिंतन करते हैं, गद्दा बड़ा सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है, हाँ मज़ा आ गया। मेरे घर में भी ऐसा हो तो कैसा लगे, मैं भी एक ले लेता हूँ ऐसा, मैं भी एक ले लेता हूँ ऐसा। मैं नहीं सोचा तो पत्नी ने कहा, वहाँ बैठे थे ना, उनका गद्दा बड़ा अच्छा था, स्पर्श, उससे बात आ गई दिमाग में कि मेरे पास उसमें आसक्ति हो गई, तो गद्दा बड़ा अच्छा था, गद्दा बड़ा अच्छा था, हर वक्त उसमें ध्यान रहता। जब आसक्ति होगी तो डिज़ायर होगी, जब डिज़ायर होगी, कामना होगी, तो कामना की पूर्ति करने के लिए कर्म होगा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तो खाना बनाना है या खाना खाना है, उसके लिए कर्म होगा। मतलब जब तक आपके अंदर डिज़ायर नहीं आएगी तब तक कार्य नहीं होगा। पेट साफ करना है, डिज़ायर हुई ना, कर्म हो गया। मूत्र त्याग करना है, कर्म हो गया, क्योंकि डिज़ायर हुई, मूत्र त्याग करना है। कोई भी कार्य करना है, चाहे वो आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, चाहे नॉर्मल बॉडी की जो है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी तरह के कार्य हैं, उन कार्य करने के पीछे कोई ना कोई कामना रहती है। और जब कामना होती है तो कामना को पूरी करने के लिए कर्तव्य होता है, काम होता है, कर्म करना पड़ता है, आपको कर्म करते हैं। तो अब यहाँ चर्चा आ रही है, यज्ञ, ध्यान, तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। अगर आपने जो है कर्म किया है अपने लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी शुद्धि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आत्मसंतोष के लिए, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। शुद्धि की बात क्या है? शुद्धि की बात यह है कि नाउ यू आर गोइंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब भगवान की सेवा में आपने अपना समर्पण कर दिया है, और अब आप जो है, आपके मन में से भौतिक डिजायर्स खत्म होती जा रही है, भौतिक डिजायर्स आपकी खत्म होती जा रही है, कामना खत्म होती जा रही है। इसके बारे में एक संदर्भ में एक छोटी सी बात कहने के लायक है। जब कामना बढ़ जाती है, डिजायर्स दे इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती कामना, मतलब आप लिमिटलेस कामना, अनलिमिटेड कामना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आई जा रही है। जब कामनाएं आपकी बढ़ जाती हैं तब आपसे विकर्म होता है। तो पूरा करने के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए बेईमानी करनी पड़ेगी, हेराफेरी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ गलत कार्य करना पड़ेगा। जब आपकी कामनाएं जो हैं मध्यम लेवल पे रहेंगी, हो गई तब भी ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है, हो गई तब भी ठीक है, नहीं हो गई तब भी ठीक है, तब आपका जो है काम कर्म नहीं होता, तब आपसे सकाम कर्म होता है। आप कामना लेके जो है कार्य करते हैं। और जब कामनाएं जीरो हो जाती है, भौतिक इच्छा रही नहीं, भौतिक कामना हुई नहीं, भौतिक कर्म किया ही नहीं, तो आप जो है अकर्म की स्थिति में आ जाते हो। यहाँ दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं अकर्म पापमय है। तो कंफ्यूज कर दिया, अकर्म पापमय सेंटेंस है, पढ़ लीजिएगा। अकर्म पापमय है तो वहां पे उसका भाव क्या है? अकर्म के अंदर ये है कि आपको कर्म का फल जो है वो नहीं मिलेगा, तो वो आपका कृष्ण भावना भावित हो गया। पर अगर आपने कार्य ही नहीं किया,
जैसे कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल भूमाद हेतु संग अस्तु अकर्मणि। अस्तु अकर्मणि, क्या कहो मैं कार्य ही नहीं करूँगा। कार्य नहीं करोगे तो निद्रा आएगी, आलस्य होगा, प्रमाद होगा, तमोगुण में जाओगे, और तमोगुण में जाओगे तो तमोगुण पाप में है, पुण्य में तो है नहीं, ना ही वो कृष्ण भावना भावित है। इसलिए वो बात बिल्कुल क्लियरली समझने वाली है, डिफाइन करी गई। अब इसके बाद जो है छठे श्लोक में कह रहे हैं, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। ये पृथापुत्र ने कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान ने अपना एक फाइनल ओपिनियन दे दिया। क्या कहा कि जो भी कार्य आप करते हो, चाहे वो यज्ञ दान तपस्या है या वैसे भी कोई कार्य है, उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। अब देखिए, एक है सकाम कर्म, एक है निष्काम कर्म। सकाम कर्म में है कामना सहित कार्य किया, निष्काम कर्म में बिना कामना के काम किया। परंतु निष्काम कर्म का फल भी पुण्य फल मिलेगा, आप बच नहीं सकते उससे। आपने किसी गरीब को 5 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए, आपको फल भोगना पड़ेगा, उसका पुण्य का कार्य किया आपने। आपने किसी गरीब को कपड़े दे दिए, किसी को कंबल दे दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, आपको फल भोगना पड़ेगा। पर सवाल ये है, व्हाट यू नीड इज ऐसा कार्य किया जाए जिसका फल ना भोगना पड़े। तो क्या कार्य है वो? अब आती है बात एक सकाम कर्म योग की। सकाम कर्म योग अर्थात आप कामना सहित कार्य करके अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं। कामना सहित कार्य करके आप अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं। मंदिर गए, ठाकुर जी ये मिठाई है, ये फल है, ये फूल है, मेरा बच्चा जो है IIT में भर्ती करा दीजिए। भगवान के पास तो गए आपने भगवान के साथ योग तो किया, मिलन किया, उनके साथ दर्शन किए, उनके पूजा करी, अर्चना करी, माथा टेका, दंडवत किया, परंतु कामना सहित एक कार्य लेके गए, भगवान को ड्यूटी पे लगा दिया। तो भगवान अब आपकी ड्यूटी है, आप करो ये काम करने वाला नौकर और काम करवाने वाला मालिक। अब मैंने मिठाई देके, फल देके, फूल देके भगवान को ड्यूटी पे लगा दिया, अर्थात भगवान हो गए नौकर और मैं हो गया मालिक। आरती हम क्या करते हैं, मैं सेवक तू स्वामी। वहाँ क्या कर रहे हैं, तू सेवक मैं स्वामी। ये सकाम कर्म योग हुआ। अब आता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग के अंदर आप भगवान के पास जाते हो, उनके दर्शन करते हो, फल फूल मिठाई दे के आते हो और भगवान से कहते हो, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा और कर सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, आई डोंट नीड एनीथिंग। मुझे आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है। तो आप भगवान की सेवा में लगना चाहते हो तो आपने भगवान से योग किया है, वो है निष्काम कर्म योग। मतलब आपने कर्म के फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखी कि मैंने ये कर्म किया है, मुझे इसका फल मिले। आपके अंदर कोई आसक्ति नहीं, फल की आशा के बिना आपने कार्य किया है। तो भगवान ने ये फाइनल ओपिनियन दे दिया। अब इसके बाद जो है भगवान बता रहे हैं कि तामसी क्या है, सात्विक क्या है, कौन सा त्याग किस प्रकार का। ये सब बताने के बाद भगवान कह रहे हैं 11वें श्लोक के अंदर, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। यस्तु कर्म फल त्यागी। ये बात आ रही है कि त्यागी, कर्म फल का त्यागी कौन है। यहाँ कहा है कि आप कर्म फलों का परित्याग नहीं कर सकते, जिसकी मैंने चर्चा करी है। आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा और प्रकृति के गुणों के परवश होकर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के गुण आपने डेवलप कर दिए हैं उस तरह का कर्म आप करते हैं। जैसे एक छोटे सा चुटकुला है, जोक है, जो मर्जी समझ लो। सर्वेश्वर दास ने ऑफिस से आते हुए रोज दारू की बोतल लेनी है, घर जाके दारू पी ली, रोज आदत बन गई, तमोगुण में आ गया है, तमोगुण में आ गया है, तमोगुण में ही चल रहा है, कोई उपाय नहीं है उसके लिए। और उसी के परवश होके वो रोज शाम को ऑफिस से रास्ते में दारू की दुकान पड़ती है, दारू लेता है और आगे दारू पीता है। घर वालों ने बहुत समझाया, मित्रों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, सब समझा के बात समझ में आई कि भाई आज से दारू नहीं पीऊंगा, नो अल्कोहल, दारू बंद। ऑफिस से चला,
दारू की दुकान आई, नहीं दारू नहीं पी, ना दारू नहीं पी, मैंने छोड़ दिए, दारू नहीं पी, और घर आ गया। जब घर के अंदर जो है चौखट लांघने लगा तो मन में आ गया, यार सर्वेश्वर आज तो तूने कमाल कर दिया, दारू की दुकान से आगे निकल आया, दारू पी नहीं, चल इसी बात पे दारू हो जाए, इसी बात पे दारू हो जाए, और वापस दुकान पर गया, दारू की बोतल ले आया। क्योंकि उसने जो तमोगुण डेवलप किया हुआ है, उसके परवश है, उससे निकल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको जो है उसके अंदर दारू उसके लिए मस्त है, तो उसने पी ली। तो यही बात कही जा रही है कि कोई कर्म फल का परित्याग करता है, बहुत ही बड़ी बात है, इसको छोड़ना आसान काम नहीं है। कर्म के फल का परित्याग करना इज नॉट ए इजी जॉब, और जो कर्म के फल का परित्याग करता है वही असली सन्यासी है, चाहे वो सफ़ेद कपड़ों में हो चाहे भगवे कपड़ों में, चाहे कैसे कपड़ों में, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी वही। सन्यासी ये नहीं भगवे कपड़े पहने सन्यासी हो जाएगा। सन्यास का अर्थ है कर्म के फल का परित्याग। जो भी व्यक्ति कर्म का परित्याग कर देता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। देखिए, हम अगर दूसरा अध्याय पढ़ें तो दूसरे अध्याय के अंदर एक श्लोक है, दो बहुत बढ़िया, मैं आपको सुनाता हूँ। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। दूसरा नहीं, जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। मतलब व्यक्ति जो है इच्छाएं आती हैं और छोड़ देता, स्थिर है बिल्कुल। इच्छाएं आई, कोई डिजायर नहीं, कोई नहीं, तो इच्छाएं आ रही हैं, डिजायर्स पैदा हो रही हैं, पूर्ति नहीं कर रहा है, डिजायर्स की पूर्ति करने के लिए कर्म नहीं कर रहा है और तुष्ट नहीं करता इच्छाओं को। आगे क्या कहा है, विहाय कामान ये सर्वान पुमान शक्ति निष्प्रह निर्मम निरंकार से शांति मदि गच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, ये क्या सुंदर बात कही है, क्या ब्यूटीफुल टॉक है कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो डिजायर्स, नो मटेरियल डिजायर्स, और इच्छाओं से रहित रहता है। एक में इच्छाएं आ रही हैं, उनको तुष्ट नहीं करता है, दूसरा इच्छाओं से रहित है। कौन सा बढ़िया हुआ? इच्छाओं को तुष्ट ना करने वाला, तो इच्छाएं आती हैं, डिजायर्स पैदा हो रही हैं, और दूसरा है जिसमें इच्छा ही नहीं आती, उन्हें सारी ममता त्याग दी है, इंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। और वास्तविक शांति क्या है? आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ। वास्तविक शांति है, यहाँ पर लिखा है ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। ब्रह्म क्या है? व्हाट इज ब्रह्म? मतलब व्यक्ति जो है वो ब्रह्म के पथ पे आ गया, भगवत धाम में प्रवेश करना चाहता है। ब्रह्म का लेवल, हम कोई ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति, हम उस ब्रह्म की बात नहीं कर रहे, वो इस ब्रह्म जो यहाँ लिखा है ब्रह्म निर्वाण, इसकी बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म के जो है 8 लक्षण: शोक रहित, धर्माधर्म से शून्य, जन्म रहित, मृत्यु रहित, भोजन इच्छा रहित, विपाशा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प। जिसमें ये 8 गुण आ गए, 8 क्वालिटीज आ गई। ब्रह्म भुआय कल्पते 14 का 26वां कह रहा, वो ब्रह्म के पद पे है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, वो ब्रह्म के पद पे है। ब्रह्म के पद का मतलब है कि अब उसके जो गुण हैं वो भगवान के गुणों से मैच करने शुरू हो गए। जब मैच करने शुरू हो गए हैं तब भगवान उसे अपने धाम में ले लेते हैं। ही गोज टू। अब यहाँ जो है जो 11वें अध्याय में चर्चा चल रही थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है इसके बाद, जैसे प्रभु जी ने पिछली बार श्लोक किया बड़े सुंदर तरीके से, उतना तो मैं नहीं बोलूँगा, उसमें एक लाइन ही बोलूँगा बस। पंचतानी महाबाहो कारणानी निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तनी सिद्धये सर्व कर्माणि। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो यहाँ जो महाबाहु अर्जुन का बात कही गई है, उसका लक्ष्य क्या है भगवान का? जैसे प्रभु जी ने बताया, महान भुजाओं वाला, महान भुजाओं मीन्स बहुत ही बलशाली, बहुत ही पावरफुल भुजाओं वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे विजय पाने में समर्थ है। महान बाहु क्यों कहा? कि वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर विजय पाने में समर्थ है,
तो यहाँ जो है भगवान उसको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि जैसे महान बहु व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर विजय पाने में समर्थ होता है, ऐसे ही तुम जो है कर्म को कारण समझो और भौतिक इच्छाओं को त्यागने में समर्थ हो जाओ। भौतिक इच्छाएं तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए, उसमें जो है उनको त्यागने में, उनके कर्म के फल का परित्याग करने में समर्थ हो जाओ। और फिर शब्द इस्तेमाल किया अर्जुन, भारत ने इस्तेमाल किया, गुडाकेश ने इस्तेमाल किया, अगले बहुत सारे शब्द हैं अर्जुन के लिए, वो इस्तेमाल नहीं किए। अर्जुन क्यों इस्तेमाल किया? अर्जुन का अर्थ होता है निर्मल हृदय वाला, जिसके हृदय में मल नहीं है। जब भौतिक इच्छाएं आएंगी तो मल पूर्ण हो गया, मल हो गया, गंदगी आ गई, समझिए बात। क्योंकि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए या तो पुण्य होगा या पाप होगा, शरीर भोगना पड़ेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि वो महान भुजाओं वाले निर्मल हृदय वाले अर्जुन, तुम्हारे लिए एसेंशियल ये है कि बात को समझो और इसका पालन करो और भौतिक इच्छाओं को त्याग दो, कर्म के फल का परित्याग करो। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब कहा जा रहा है कि वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण। यहाँ बताया जा रहा है कि कर्म होता कैसे है। एक बताया कर्म करना है, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म होता है, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म होता है। यहाँ पे चर्चा आ रही है कि कर्म करने के कारण क्या हैं। अब देखिए, हम जो है अध्याय संख्या 13 में जाते हैं। अध्याय संख्या 13 में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक चर्चा आ रही है कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। 2 बातें कही। तो ये श्लोक समझ जाएंगे तो आज का श्लोक समझ में आ जाएगा। ये श्लोक समझना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस श्लोक को समझ जाएंगे तो आज का श्लोक समझ में आ जाएगा। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। भौतिक कार्य जितने होते हैं, आध्यात्मिक कार्य जितने होते हैं, जो भी कार्य होता है उस कार्य को करने के लिए प्रकृति इन्वॉल्व है। क्यों? उसका रीजन है, आत्मा इतनी सूक्ष्म है। कल्पना करिए, एग्जैक्ट साइज नहीं दिया, कल्पना करिए कि एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर जो है आत्मा का साइज है। तो पढ़ेंगे तो वहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ कल्पितस्य, कल्पना कीजिए एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो यहाँ चर्चा आ रही है कि कार्य होना है तो इतनी छोटी सी आत्मा बिल्कुल जो कि सूक्ष्म है, जो दिखने में भी नहीं आती, कार्य कैसे कर सकती है? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? तो नहीं है पॉसिबल। यही चर्चा जो है 13वें अध्याय के फिर 30वें श्लोक में आती है। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं और जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। एक्चुअल सीयर, देखने वाला कौन है? इसकी एग्जैक्ट विजन किसके पास है? ज्ञान किसके पास है कि वो समझ जाता है कि आत्मा जो है कुछ भी नहीं करता, जो कार्य होते हैं शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वही आज की डेट में चर्चा आएगी 18वें के 14वें। और शरीर की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, प्रकृति के गुण सारे कार्य करवाते हैं। मतलब सारी जो समस्या है वो उलझी हुई है इसी के अंदर। परंतु अब टॉप की बात भगवान ने क्या कह दी? टॉप की बात ये कही कि जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण है। अगर जो है प्रकृति ही का शरीर ही कार्य कर रहा है, शरीर ही सुख दुख भोग रहा है, शरीर को समाप्त कर दिया, अग्नि के समर्पित कर दिया, कब्रिस्तान में कब्र में गाड़ दिया, तो फिर अगला शरीर क्यों मिलेगा? खत्म हो गई बात, आत्मा है ही नहीं भाई। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, जो एक सोल जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, अपने कर्म फलों को साथ लेके, सूक्ष्म इंद्रियों को साथ लेके, मन बुद्धि अहंकार को साथ लेके। 15वां अध्याय पढ़िए आप, 15वें अध्याय के अंदर चर्चा है इसकी, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें श्लोक में।
तो वो जो जा रहा है वो तो जीव जा रहा है ना, एक नया शरीर धारण कर रहा। जैसे कि दूसरे अध्याय में बताया गया कि शरीर जो है, जैसे एक व्यक्ति वस्त्र बदलता है ऐसे शरीर बदलता है, अर्थात आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अगर वो भगवान के धाम नहीं गई तो उसको पुनः एक योनि मिलेगी। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि जो कर्ता है वो कौन है, नंबर 1, शरीर कौन है, नंबर 2, विभिन्न इंद्रियां क्या है, नंबर 3, चेष्टाएं क्या है, नंबर 4, और परमात्मा क्या है, नंबर 5। ये 5 कारण बताए और भगवान ने कहा ये जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। निबोध, निबोध का मतलब है जानो, सुनो और जानो। बार बार शृणु का शब्द इस्तेमाल हुआ, प्रभु जी ने बताया कल पिछले हफ्ते कि शृणु शब्द जो है भगवत गीता में कई जगह इस्तेमाल हुआ है, 7वें अध्याय में भी हुआ है, 9वें अध्याय में भी हुआ, कई जगह इस्तेमाल हुआ। तो शृणु से भगवान ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ तुम्हें सुननी चाहिए। और सुनने के बाद फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया निबोध। निबोध का मतलब है सुन तो लो, सुन के भूल गए, यहाँ सुनी यहाँ से निकाल दी, यहाँ से सुनी अंदर रख लिया, समझा है नहीं। निबोध का मतलब लिखा है प्रभुपाद जी ने जानो। जानो का मतलब ये है कि जो बात तुमने सुनी है उसको समझ लो, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, किस लिए कही गई है, क्यों कही गई है, क्या हुआ है। यू मस्ट नो इट, मस्ट अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंड करने के बाद अब उसके ऊपर चलना है। तो यहाँ बोले हैं कि कर्म की पूर्ति के 5 कारण हैं। कोई भी कार्य करना हो, कोई भी कार्य हो, उसके प्रति जो है 5 कारण हैं। देयर आर 5 थिंग्स। अब हमने चर्चा करी कि आप कोई कार्य करते हो, कोई भी कार्य करते हो, कार्य जो है या तो शरीर से होता है, या वाणी से होता है, या मन से होता है। अब बोले मन से कैसे कार्य होता है, मन से कैसे कार्य होता है, मन का रोल क्या है, बुद्धि का रोल क्या है, अहंकार का रोल क्या है, और कर्म जो है उस तीनों से कैसे अटैच्ड है, ये बात समझ में आनी चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है। अब देखिए 13 कारण हैं, ये 13 चीजें हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। आप समझिएगा, आप एक कार में बैठे हुए हैं, पिछली सीट पे, आगे है ड्राइवर, ड्राइवर के पास है चाबी, वो सेल्फ लगाता है, इंजन चलता है, फिल्टर चलता है, ऑयल फिल्टर चलता है, एसी चलता है, उसके प्लग चलते हैं, सारी चीज़ें चलने के बाद, बैटरी चलने के बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है। देन यू गिव इंस्ट्रक्शंस कि इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे लेके जाओ, इधर जाना है, इधर जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, एंड ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार। या आप खुद ड्राइवर हो तो आप कार चला रहे हो। इच्छा किसकी है कहीं जाने की, डिजायर किसकी है? डिजायर ड्राइवर की नहीं, डिजायर कार की भी नहीं, डिजायर इज योर्स। आप कह रहे हो कार यहां जानी चाहिए और कार चलती है, मीन्स कि आपको ले जाने के लिए कार इज एन इंस्ट्रूमेंट, साइकिल इज एन इंस्ट्रूमेंट, एरोप्लेन इज इंस्ट्रूमेंट, ट्रेन इज इंस्ट्रूमेंट, ट्रक इज इंस्ट्रूमेंट। आपकी लेग्स इंस्ट्रूमेंट है कहीं ले जाने के लिए, टांगें चलती हैं, लेग्स चलती हैं आपकी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 13 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि आपको चलाते हैं। 13 इंस्ट्रूमेंट्स, देयर आर 13 इंस्ट्रूमेंट्स which are responsible for karma। आत्मा ने कोई काम नहीं करना, डिजायर है सिर्फ आत्मा के पास, डिजायर, अल्टीमेटली डिजायर आत्मा करती है, बट उस डिजायर की पूर्ति करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, विषय इंस्ट्रूमेंट नहीं है, विषय अट्रैक्टिंग फोकस है, वो अट्रैक्ट करते हैं आपकी इंद्रियों को। तो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, कान है, आँख है, नाक है, और जीवा में रस लेने वाली पावर जो है वो है, और उसके बाद त्वचा। अब इनके कार्य, जो बात इनसे समझ में आई, जो बात इनको ज्ञान मिला, वो ज्ञान अल्टीमेटली मन के पास जाता है, मन उसको कलेक्ट करता है। मेरे मन में ये क्या करना चाहिए,
मेरे मन में ये आया मुझे ये करना चाहिए, मेरे मन ने सोचा ये करना चाहिए, मेरे मन ने प्लान किया ये करना चाहिए। मन ने सोचा ना, मन के पास आई बात। अब मन जो है उसके बाद आने के बाद आपकी बुद्धि का रोल चालू होता है। बुद्धि करती है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या करनी है क्या अकरनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बुद्धि जो है डिस्क्रिमिनेट करती है। डिस्क्रिमिनेट करके जो है फिर आपको एक डिसीजन देती है कि देखो ठीक चीज़ ये है, आप फिर भी गलत करना चाहो, यू नो व्हाट इज़ राइट, आपको पता ठीक क्या है, फिर भी आप गलत करते हो, गलत करना चाहो। तो बुद्धि ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। उसके बाद आ गया अहंकार। और मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, मैं हूँ, आई नो व्हाट इज़ टू बी डन। मैंने एमबीए किया है, मैंने डॉक्टरी करी है, मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा, मुझे पता क्या करना है। दिमाग कह रहा भाई गलत है, मत कर। दिमाग को सपोर्ट कर रहा है मन, नहीं करना चाहिए। पर अहंकार आई एम द डूअर वो कर देता है, यस मुझे करना है। तो अहंकार जो है जब आपको डिस्टर्ब करता है, अहंकार ईगो जब डिस्टर्ब करती है, देन आपकी सब चीज़ें फेल हो जाती हैं। देन यू डिसाइड व्हाटसोएवर योर ईगो इज सेइंग। मेरी ईगो ये कहती है, मेरा अहंकार ये कहता है, मैं हूँ, मैं भी आगे बात अटक जाती है। अब जो आत्मा है वो बेचारी पीछे बैठी है सवारी के तौर पर, ड्राइवर गाड़ी भगा के ले गया। तो प्रभुपाद जी जो है एक उदाहरण देते हैं कठोपनिषद से, 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक, कि शरीर एक रथ है, उसमें जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं 5 घोड़ों के समान है, उनके ऊपर जो लगाम है वो मन है, लगाम के पीछे जो सारथी बैठा है वो बुद्धि है, और उसके बाद जो सवारी बैठी हुई है वो आत्मा है। अब समस्या कहाँ आती है? घोड़े बेकाबू हो गए। यत्ता ये भी कौनते पुरुषस्य विपश्चित है दयानी प्रमाथैनी हरंती प्रसबम। घोड़े बेकाबू हो गए, अपनी मर्जी से भाग रहे हैं, कोई बाएं जा रहा है कोई दाएं जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। लगाम मन जिसको उसमें वश में करना चाहिए वश में नहीं कर पा रहे, फेल हो गया। हरंती प्रसबम मना, मन हार गया है, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान और वेगवती, मन हार गया उनसे, मन कुछ नहीं कर पा रहा। और जो सारथी है जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इधर जाना चाहिए इधर जाना चाहिए, व्हाट इज द राइट पाथ, वो फेल हो गया। तो आत्मा बिविल्डर्ड है, उसको कुछ बस की बात ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रही। पर यहाँ पे जो है जब कर्म की बात होती है, तुमने बताया कि जो 2 तरह के पुरुष हैं, एक विवेकी है, विवेकी एक अविवेकी है। विवेकी का मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अविवेकी का मतलब है जो डिस्क्रिमिनेट नहीं, फैसला नहीं कर पाता है क्या ठीक है और क्या गलत है, वो गलत फैसले लेता है, चला जाता है गलत रास्ते में। अब जो विवेकी पुरुष है वो समझता है कि प्रकृति से होने वाली क्रिया जो है वो प्रकृति के द्वारा हो रही है, मैं उसको नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग, मैं करता नहीं, मैं करने वाला नहीं हूँ। परंतु जो पुरुष अविवेकी है, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, वो कहता है कि प्रकृति से होने वाले जो कार्य हैं, जो कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं, मनुष्य परवश होकर कार्य करता है, उनके वश में, वह उन कार्यों को अपना मान लेता है। जो कार्य किया है तो मतलब मैंने किया है, मैंने अहंकार आ गया, मैंने किया है, तो वो जो है अपने को ही कर्ता मान के कर्मों को सिद्ध करने में कारण लग गया। अब यहाँ चर्चा आ रही है कर्म का स्थान, अर्थात शरीर। शरीर अधिष्ठान जो है शब्द शरीर के लिए आया है, बॉडी के लिए आया है। अब बॉडी के अंदर क्या है, शास्त्र पढ़ते हैं तो पानी, पाद, वाक, उपस्थ, पायु, श्रोत्र, चक्षु, त्वचक, त्वका, रसना, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, सारी 13 करण हैं। ये 13 चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। पानी का मतलब है हाथ,
हाथों से आप कार्य करते हो, आगे पीछे चलना, लेना देना, ये आदान प्रदान, सारे कार्य हाथों के द्वारा होते हैं। पाद का मतलब है पैर, चलना, अंदर बाहर आना जाना। उसके बाद वाक का मतलब है बोलना। उपस्थ मतलब मूत्र त्याग और पायु मतलब मल त्याग। ये चीज़ें हैं कर्म की इंद्रियाँ। ये 5 कर्म की इंद्रियाँ हैं। ये कर्म की इंद्रियों के द्वारा कार्य होते हैं। अब देखिए एक बात बताएं आप, आंख ने देखा, ध्यान से सुनिएगा, आंख ने देखा, क्या हुआ? ज्ञान की इंद्रिय ने ये मैसेज जो है आपके मन तक पहुंचा दिया। मन ने वो मैसेज जो है बुद्धि तक पहुंचाया एनालाइज करने के लिए, क्या ठीक है क्या गलत है। बुद्धि ने कहा इस आदमी को टेढ़ी आंख से देखना चाहिए, और अब आपने टेढ़ी आंख लगाई है। टेढ़ी आंख करने के लिए आपके जो आंख की देखने की शक्ति है उसने काम नहीं किया। अब आपकी जो बाकी मांसपेशियां हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उस शक्ति ने कार्य किया है, अलग शक्ति कार्य कर रही है, अर्थात शरीर कार्य कर रही है। तो कर्म जो किया गया है अल्टीमेटली वो शरीर के द्वारा किया है। देखा है आँख ने, वो भी कर्म है, उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन किया है वो भी कर्म जो है, वो सारा जो है ये आपके शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं। तो अधिष्ठानम शब्द जो है शरीर के लिए आया। अब आता है इसके बाद कर्ता मैंने आपको बता दिया कि वो फंस जाता है, कहता है कि कार्य मैंने किया है। हालांकि कार्य जो है प्रकृति के गुणों के परवश होकर शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा किए जा रहे हैं, और ज्ञानेंद्रियां उसको एनालाइज करती हैं, स्टडी करती हैं, मन एनालाइज करता है, बुद्धि उसके ऊपर फैसला करती है, फिर अहंकार आड़े आ जाता है और शरीर के द्वारा कार्य कर देती है। श्रोत्र शब्द इस्तेमाल हुआ है सुनने के लिए, चक्षु देखने के लिए, त्वचा स्पर्श के लिए, रसना चखने के लिए, घ्राण सूंघने के लिए, ये सब शास्त्रीय वर्ड है। अब मन किस लिए है? मनन करने के लिए। आपने ले सामान आपके मन में आ गया, एक विचार मन में आ गया, एक बात मन में आ गई, किसी ने कुछ कही, बात माइंड तक पहुंच गई, और उसके बाद बुद्धि जो है निश्चय करती है, डिसाइड करती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब इसमें कहा है विभिन्न इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां हुई, 5 कर्म की इंद्रियां हुई। सारी इंद्रियों के लिए अलग अलग काम है। आंख से सूंघ नहीं सकते, कान से देख नहीं सकते, जिह्वा से स्पर्श नहीं कर सकते, त्वचा से रस नहीं ले सकते। मतलब हर इंद्रिय की पृथक पृथक चेष्टा है। चेष्टा मीन्स एक्शंस इन्वॉल्व। हर इंद्रिय के पास अलग अलग चेष्टाएं हैं, अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग कार्य करती है। उसने कार्य कर दिया, यस डन। ऐसे करना है जी, ऐसे करना है जी, आपने कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कर्म का स्थान हो गया शरीर, कर्म करने वाला जो है, करने वाला मीन्स नाम उसी का होगा, सोल का, आत्मा का, कि कर्म करने वाला वो है, क्योंकि सुख और दुख उसको भोगने हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको जाना है, और कार्य करने के लिए उसके पास उपकरण हैं, औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट है शरीर के अंदर, इंद्रियां जो है उसके इंस्ट्रूमेंट है, मन बुद्धि अहंकार उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब उसने जो है अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करी हैं। अब 5वां अंग क्या है? व्हाट इज द 5th थिंग? 5वीं चीज क्या है? 5वीं चीज है परमात्मा। परमात्मा का क्या रोल है? व्हाट इज परमात्मा डूइंग? परमात्मा का कार्य क्या है? देखिए, अब थोड़ी सी बात जो है चलते हैं उपनिषद में, 5 मिनट लगेंगे, उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद के अंदर, कठोपनिषद के अंदर, प्रथम अध्याय, तृतीय वल्ली, श्लोक संख्या 1। सिर्फ मैं इसका जो है सर थोड़ा सा जिस्ट पढ़ता हूँ। भगवान परम कृपालु हैं। आपके शुद्धिकरण के लिए, आपके कर्मों के फल भोगने के लिए, ताकि कर्म फल समाप्त हो जाए और आप नए कर्म फल जनरेट ना करो। एक जो है, जैसे कहते हैं कंडीशंस अप्लाई, कि भाई तेरे पुराने कर्म फल जो संचित हैं उनको भोगने के लिए शरीर दे रहा हूँ, ये तेरे पे कृपा कर रहा हूँ। बट
इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ, माँ कर्म फल हेतु भूम, कि कर्म फल के हेतु, कर्म फल का कारण मत बनना, कोई ऐसा कार्य ना करना कर्म फल भोगना पड़े। इसका मतलब ये है कि उन्होंने शेष शरीर हमको दे दिया। अब भगवान की एक क्वालिटी और है, वो कहते हैं कि मेरी संतान है, भोगने के लिए एक दूसरे लोक में जा रही है, तो मैं अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दूँ, तो मैं उसके साथ जाऊँगा, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे एक माता जो है अपने बच्चे को पार्क में खेलने भेजती है, या तो खुद जाती है, या बड़े भाई को भेजती है, बड़ी बहन को भेजती है, पति को भेजती है, मतलब वो किसी ना किसी को साथ भेजती है। तो भगवान कहते हैं मैं हूँ अवेलेबल, मैं जाऊँगी साथ। तो भगवान जो है अंतर्यामी रूप में उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, आ गए। अब वहाँ पे हृदय के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों हैं, दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। बट क्वालिटी क्या है? एग्जाम्पल दिया गया छाया और धूप का, कि जीवात्मा जो है उनका एक प्रतिबिंब है, छाया के रूप में वहाँ उपस्थित है, अर्थात वो उसके पास अपनी रोशनी नहीं है, अपनी रोशनी नहीं है। तो जीवात्मा छाया की भांति कम प्रकाश वाला है, कम ज्ञान वाला है, परंतु प्रकाशवान सूर्य के बिना छाया नहीं आ सकती। छाया तभी आएगी जब सूर्य कहीं दिखाई देगा। तो परमात्मा जो है धूप की भांति है, पूर्ण प्रकाशमय है, सर्वज्ञ है, परंतु जीवात्मा में जो भी अल्प ज्ञान है, जीवात्मा में जो भी है वो सब कुछ परमात्मा की वजह से है। और जैसे छाया में जो है जो थोड़ा बहुत प्रकाश होता है वो धूप की वजह से होता है, इसी तरह जो है भगवान जो है आपके हृदय में विराजमान है। अब देखिए तृतीय मुंडक प्रथम खंड श्लोक संख्या 1, इसमें क्या कहा जा रहा है कि शरीर को पीपल के वृक्ष का और जीवात्मा को और परमात्मा को पक्षियों का उदाहरण देके वर्णन किया गया। ये पक्षियों का उदाहरण, कठोपनिषद में भी छाया की बात करी हमने, पीछे धूप की बात करी, दोनों जगह भाव एक ही है। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए मनुष्य शरीर एक वृक्ष है और ईश्वर और जीव उस पर रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं, दोनों मित्र हैं आपस में। ये अलग बात है कि मित्रता के अंदर जो है वो एक क्रैक आ गया। क्रैक कैसा आ गया है? जीवात्मा जो है अपने कर्म फलों को अपने प्रारब्ध के अनुसार भोगता है, और ईश्वर जो है उन कर्म फलों के साथ कोई संबंध नहीं रखता और उसको देखता है। परंतु जीवात्मा ने आत्मा की तरफ से मुख मोड़ा हुआ है, वो उनकी तरफ देखता नहीं। जब तक जीवात्मा अपने साथ बैठे हुए परमात्मा की तरफ देखेगा नहीं, शरीर में आसक्त हुआ इसी तरह सुख और दुख भोगता रहेगा। भगवान तो देख नहीं रहा हो, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सुनाना चाह रहे हैं, क्या उनका भाव है, उसको नहीं देख रहा है। वो अपने भोग विलास में निमग्न है, उसी में मस्त रहता है। अर्थात शरीर में उसने बहुत ममता कर ली है, बहुत प्रेम कर लिया है, और भोगों को भोगने में ही रचा बचा है। ये एंजॉय कर लो, ये एंजॉय कर लो, ये एंजॉय कर लो, ये एंजॉय कर लो। जब भगवान की दया होती है, अहत्व की कृपा होती है, तो वो जो है अपने समीप रहने वाले जो भगवान हैं, जो सुहृद सर्वभूतानां, जो कि उसके सुहृद हैं, परम प्रिय हैं, और भक्तों के द्वारा जिनकी सेवा होती है, उन ईश्वर की आश्चर्यमयी महिमा। क्या कमाल की बात है, ऐसी सृष्टि बनाई है, वाह वाह वाह, समझ में आ गई बात। और उसको जब प्रत्यक्ष कर लेता है, समझ लेता है, तो शोक रहित हो जाता है, शोक रहित ब्रह्म के पद पे आ जाता है। जो हमने ब्रह्म की चर्चा करी उस पद पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये बात समझने वाली है कि हृदय रूपी वृक्ष में दोनों विराजमान हैं, परंतु भगवान हमारे अत्यंत समीप हैं, सारे संसार की रचना करते हैं, विश्व रूप हैं, अनेक रूप धारण करते हैं, और तब भी हम उनसे अपने संबंध को नहीं समझ पाते,
उनसे अपना संबंध नहीं निभा पाते, संबंध नहीं बना पाते। तो इसलिए पांचवा जो कार्य है वो है भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, परंतु उसमें एक क्वालिटी है भगवान की। भगवान ने कहा कि आई एम गिविंग यू फ्री इंडिपेंडेंट विल, स्वतंत्र इच्छा दे रहा हूं तुम्हें, कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। तुमने डिसाइड कर लिया अपनी बुद्धि के द्वारा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट में चलोगे तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, रॉन्ग में चलोगे तब भी तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम्हारी अकाउंटेंसी मेरे पास है, अकाउंट मेरे पास है, अकाउंट मेरे पास है। उस अकाउंट को मेंटेन मैं करूंगा, मैं देखूंगा क्या तुम्हें फल देना है। माँ फलेशु कदाचन, फल देने का अधिकार मेरा है, तेरा अधिकार नहीं है फल मांगने का। मुझे ये फल चाहिए। अगर तू मेरे को मिठाई भी चढ़ा के आता है, फल भी चढ़ा के आता है, फूल भी चढ़ा के आता है, सकाम कर्मयोग करता है, मेरे को तूने भंडारे करा दिए, दान दक्षिणा दे दी, तपस्या कर दी, भैया उसका फल फिर भी देने का अधिकार मेरा है, तेरा अधिकार नहीं है उसके ऊपर। देवताओं में अधिकार हो जाता है। राजा द्रौपद ने शिव जी की पूजा अर्चना करी तो शिव जी ने प्रकट होकर कहा पुत्री प्राप्त हो। ने कहा महाराज मुझे पुत्र की, मुझे तो पुत्र चाहिए। आप प्रकट हुए, मुझसे पूछो वरदान मांगो। आपने पूछा क्यों नहीं वरदान मांगो? मैं वरदान मांगू, मुझे पुत्र चाहिए। अब शिव जी फंस गए, मैं तो दे चुका, पुत्री चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये चर्चा है कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। पांचवा कारण वो है क्योंकि वही परमिट करते हैं, ही इज द परमिटर। उनकी परमिशन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो जब परमिशन के, अब देखिए क्या होता है, हम कोई कार्य करना चाहते हैं, बॉस ने ये कहा, मतलब बॉस की परमिशन है तभी कार्य कर पाते हैं, वरना कार्य नहीं कर पाते। इसी तरह यहाँ भी कार्य हम तभी कर पाएंगे जब बॉस की कृपा होगी। जब बॉस की कृपा हो जाएगी तो हम कार्य कर देंगे। तो यहाँ जो है बॉस कौन है? भगवान। भगवान की इच्छा होगी, भगवान की कृपा होगी तो कार्य हो जाएगा। भगवान की कृपा नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा, पलट जाएंगे। क्यों? अगर आपने प्रेरणा ले ली, अरे नहीं ये कार्य गलत है, करते करते आपने छोड़ दिया उसे, करते करते छोड़ दिया, सही रास्ते पे आ गए। तो भगवान ने कृपा करी आपकी कि आपको सही रास्ते पर बताया, प्रेरणा दी, आप सही रास्ते आ गए, सही रास्ते आ गए। एक व्यक्ति से कार्य करते करते पत्थर खोल के वो रास्ता बना रहा था, पहाड़ के अंदर रास्ता बना रहा था, तो किसी वजह से कुल्हाड़ी थी, फावड़ा था, कोई चीज़ थी जो उसके साथ व्यक्ति काम कर रहा था, उसके ऊपर लगा और वो मर गया। जब वो मर गया तो इसने कहा भी मैंने तो कुछ किया नहीं, गलती से हो गया है, चलो जो सजा वजह हुई सजा वजह भोग के आ गया। फिर पत्थर लगाने शुरू कर दिए। और उसका जो बेटा था उसने कहा कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इस आदमी को मार दूंगा, I'll kill him। जेल से वापस आ गया है, फिर अपने काम पे लग गया है, बेटा कुल्हाड़ी लेके मारने चला गया। उस व्यक्ति ने कहा भैया तू मुझे मारना चाहता है तो मुझे मार लियो, मैं तेरे को मना नहीं करता हूँ, मेरे से तेरे पिता की हत्या हुई है, मैं ये बात मानता हूँ, मैं जेल भी भुगत आया हूँ, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मुझे पूरा कर लेने दे। हमारे गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है, मैं सड़क बना रहा हूँ, टनल बना रहा हूँ, एक पत्थर काट के मैं सड़क बना दूंगा, सड़क बन जाएगी, उसके बाद तो मुझे मार देंगे, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम भाग गए तो तुम यहीं रह लो। वो जो बेटा था वहीं रहा, वहीं खाना पीना सोना होता रहा, रोज देखता रहा कि सवेरे से लेकर रात तक पत्थर तोड़ने का काम करता है और सड़क बनाने के लिए लालायित रहता है। तो उसने हाथ बटाना शुरू कर दिया, तो मैं भी हाथ बटा देता हूँ। हाथ बढ़ाता बढ़ाता जब वो सड़क पूरी हो गई तो उस व्यक्ति ने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। उसने कहा कि चलो अब मैं प्रस्तुत हूँ, अब तुम मेरी हत्या कर सकते हो, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, बात ठीक हो जाएगी। अब उसने कहा कि मेरा मन पलट गया है, अब मुझे समझ में आ गया है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर रॉन्ग में रहता तो मार देता उसको। उसने कहा नहीं, मेरी समझ में आ गया है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मैं अब मारूंगा नहीं, मैं आपका आदर करूंगा, मान करूंगा, सम्मान करूंगा, और पिता की तरह आप मेरे पास हो, मैं पुत्र की तरह आपकी सेवा करूँगा। दिस इज चेंज ऑफ हार्ट। भगवान हृदय में बैठे हैं, वो मन पलट देते हैं। उसने, भगवान ने जब कृपा दृष्टि करी है तो सही और गलत का ज्ञान हो गया है।
तो क्या सही है और क्या गलत है। तो कर्म करने के पांचवें कारण है भगवान, कि भगवान इन्वॉल्व होते हैं। हर इंद्रिय की अलग चेष्टा है, कर्ता आत्मा है क्योंकि भोगना उसे है, विभिन्न योनियाँ उसी को भोगनी है। और कर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कर्म करने के लिए इतनी सूक्ष्म आत्मा को भगवान ने शरीर दिया है, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप कर्म कर सकते हैं। यहाँ जो है अल्टीमेटली प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, हृदय में बैठे भगवान उनसे इंस्ट्रक्शन लेता है, उनकी बात समझता है, उसके अनुसार कार्य करता है, फिर वो कर्म से बंधता नहीं क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित कार्य करता है। वो भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है, भौतिक कर्मों का परित्याग कर देता है। जो भी कार्य करता है वो भगवान के लिए करता है और किसी के लिए नहीं करता। तो देखिए एक कितनी सुंदर बात भगवान ने यहाँ कही है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। 4 अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। बुद्धिमान का मतलब है ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसे पता क्या ठीक और क्या गलत है। वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में रहता है, कुछ कार्य सारे करता है तो किसके लिए करता है? भगवान के लिए। उसने कहा जो कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, वो कहता है अकर्म मतलब कृष्ण भावना भावित कार्य जो भगवान के लिए किए जाते हैं, अकर्म वो है। और कर्म वो है जो अपने शरीर के लिए किए जाते हैं, भौतिक संसार में किए जाते हैं, इच्छाओं के लिए किए जाते हैं। यहाँ कितने सुंदर तरीके से बात समझाई है। जो कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब कहता है मेरे कर्म क्या हैं? मेरे कर्म है भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के कार्यों में लगना, अपने भौतिक संसार की इच्छा की पूर्ति नहीं करना, भौतिक डिज़ायर्स को पूरा नहीं करना, ये मेरा कर्म है। तो ऑटोमेटिकली ये कर्म हो गया। जब आप अपनी भौतिक डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर रहे, इट बिकम्स अ कर्म। फिर जो अकर्म में कर्म देखता है, कहते हैं कि अब आप जो है एक व्यक्ति ने प्लान कर लिया कि मैंने केवल जो है कार्य वो करने हैं जो भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए, क्योंकि भगवान जो है दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बता रहे हैं, अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, यदि इस भाव से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है भगवान ने दे दी कि तुम्हें कार्य इस तरीके से करना चाहिए, और व्यक्ति ने बात समझ ली, इस तरह से कार्य करना चाहिए। अब वो जो कार्य कर रहा है सारे अकर्म है, अर्थात भगवान के लिए कार्य कर रहा है, परंतु वही उसका कर्म है, वही अकर्म में कर्म देख रहा है, मेरे कर्म यही है भाई। तो यहाँ पे देखना है कि जो भी हम कार्य करते हैं भगवान अंदर बैठे हैं आपको प्रेरणा देने के लिए। कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से हमने आपको उदाहरण दिए, वहाँ लिखा हुआ है जो स्पष्ट कि भगवान आपके हृदय में विराजमान। अब देखिए लास्ट में एक बात करते हैं, बिफोर वी फिनिश हम एक बात आपसे करते हैं, पूछते हैं आपसे कि भगवान की दया और भगवान की कृपा में क्या भेद है? भगवान की दया में और भगवान की कृपा में क्या भेद है, ये बताइए आप। कैन समबडी एलेबोरेट? ये प्रश्न है। 8:35 हो गए हैं, कथा यही समाप्त करते हैं। अब प्रश्न उत्तर होंगे, या मैंने जो प्रश्न किया है आप इसका उत्तर देंगे। आप प्रश्न करिए, आई विल ट्राई टू आंसर। अब मैंने प्रश्न किया है उसका उत्तर आप दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, पूछिए। करुणा सुखी माता जी। प्रभु जी अपनी फोटो कम करो जरा, सारी स्क्रीन पे आप छाए हुए हो, देखो जरा आप, उसको थोड़ा सा छोटा करो और बाकियों को आने दो। करुणा सुखी माता जी, पूछिए, आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, प्रणाम बोलिए प्रभु बोलिए। जी। प्रभु जी आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, थोड़ा सा ट्राई करे थे आंसर के लिए। हाँ बताइए। हाँ जी प्रभु जी, आपने पूछा कि भगवान की दया में और कृपा में आवाज इको हो रही है माता जी। अच्छा एक सेकंड। हरे कृष्णा। हाँ जी अब अभी भी इको है?
भगवान की दया में और भगवान की कृपा में क्या भेद है, ये बता दीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज इको हो रही है मेरी ना एक्चुअली। मेरे को ठीक आ रही हरे है, कृष्णा। आप बोलते रहो, मुझे ठीक आ रही है आवाज, कोई हाँ इको जी नहीं ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा जो मुझे मैंने जो वैष्णव से सुना और स्पेशली आपके मुख से ही मैंने स्क्रीन सुना पे प्रभु जी। जो चेहरा आ रहा है सिर्फ एक आंख आ रही है, आधा नाक आ रहा है। मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ। एक्चुअली वीडियो वो चलाओ। मोबाइल ना मुझे अपने पास रखना पड़ रहा है, तो इसी कारण से ये हो रहा है। वैसे मैंने पहले दूर रखा हुआ था मोबाइल ना। तो प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ। मैंने आपके मुख से थोड़ा सा ये सुना था, आपका जो नजफगढ़ सेंटर में क्लास थी तो उसमें ही आपने ये बताया था कि भगवान की जब दया होती है ना तो वो हमारी बेसिक नीड्स जैसे कि हमें धन देते हैं, हमें हमारी जो सारी ऐशो आराम की चीजें वो प्रोवाइड करा देते हैं दयावश कि भाई चलो ठीक है तुम इस संसार में आए हो और आराम से जियो। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना तो फिर भगवान हमें भक्ति प्रदान करते हैं और कृपावश जो है वो भगवान हमें अपने पास लाते हैं जिससे कि हम उन्हें समझ सके, जान सके और अपने जीवन का मूल्य समझ सके। प्रभु जी ये जो थोड़ा सा मुझे मतलब मैंने आपके मुख से ही सुना और वैष्णवों के मुख से सुना तो मैंने प्रयास किया प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रयास बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और बढ़िया तरीके से। देखिए, दया और कृपा में क्या भेद है। बड़ी सिंपल सी बात है कि दया है इस संसार में भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। आपको भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो भी साजो सामान चाहिए वो भगवान उपलब्ध करा देते हैं जिससे आप इस भौतिक संसार में सुखपूर्वक रह सकें। ये भगवान की दया है आप पे। परंतु जब भगवान आपको अपने धाम ले जाना चाहते हैं, अपने धाम, तो अपने धाम ले जाना जो है वो दया से ऊपर का काम है, ऊंचा काम है, छोटा काम नहीं है। तो उसके लिए भगवान आप पे कृपा करते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें भेद क्या हो गया। दया के लिए आपको भौतिक संसार में रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति चाहिए, अनुकूल, कि भौतिक संसार में रह सको, एंजॉय कर सको, तो आपकी परिस्थिति जो है अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल परिस्थिति मिली तो आप यहाँ पे एंजॉय करके रह रहे हो, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं सारी पूरी हो रही है। पर जैसे कि बाकी कुछ लोगों ने भी कहा है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे सुख काहे को होए। तो भगवान की याद दुख में आती है। जब दुख होता है ना तब भगवान की याद आती है। तब आप चाहते हो कि मेरा दुख दूर हो जाए किसी भी तरीके से, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आई एम विलिंग टू डू, कि मेरा दुख दूर होना चाहिए, इसके लिए मुझे जो पापड़ बेलने पड़े बेलने को तैयार। एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आई कैन डू। अब वो जो दुख की बात है, दुख क्या है? दुख है जन्म मृत्यु का चक्र। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, मेरे धाम में आना है तो कष्ट उठाना पड़ेगा बच्चे, बिना कष्ट उठाए नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम मेरा स्मरण नहीं करोगे। स्मरण तो तभी करोगे जब दुख होगा तो। इसलिए मैं तुम्हें दुखमय परिस्थितियों में डालता हूं, अर्थात आई गिव यू प्रतिकूल परिस्थिति। मैं प्रतिकूल परिस्थितियां देता हूं, जब तुम्हें कष्ट दूंगा, तकलीफ दूंगा, तब तुम मेरा स्मरण करोगे। और स्मरण कैसे करोगे? अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशय तस्याम स्वरूप पार्था नित्य युक्त। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करोगे। अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से मतलब तुम मेरा चिंतन करोगे बिल्कुल अनन्य भाव से लगातार। कब? जब तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारे हालात, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल होंगी। तो जब भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं, अपने धाम में ले जाने का उनका एम है, तब वो आपके लिए कृपा है। और जब भगवान आपको इस धाम में रहने के लिए, भौतिक संसार में रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां देते हैं, वो भगवान की दया है। इज इट क्लियर? जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कुछ इसमें कमी रह गई हो तो बताएं। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर आंसर दिया। हरे कृष्णा। चलिए। बहुत और दूसरा हाथ किसका खड़ा था? हाँ, सचिन गुप्ता प्रभु जी, आप प्रश्न पूछिए। सचिन गुप्ता प्रभु।
बोलो जी सचिन जी, बताइए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद बड़ा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो सवाल हैं। पहला तो यही है जिसमें आपने अभी जो सवाल किया था हम भक्तों से, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मैंने सचिन प्रभु के मुख से ही सुना। हाँ बताएं। जब जैसे हमारे ऊपर दया होती है तो भगवान हम सबको सब कुछ देते हैं, हमारे ऐश्वर्य की, जैसा कि आपने बताया। लेकिन जब हमारी कृपा होती है तो वो हमसे सब छीनने लगते हैं। ये तो मैंने बताया आपको अभी, ये तो मैंने बताया। अनुकूल परिस्थिति इस संसार में रहने के लिए और प्रतिकूल परिस्थिति इस संसार में रहेंगे। प्रतिकूल मीन्स आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं। बात तो जी तो मैंने समझाई है, ये बात मैं पहले यहाँ नजफगढ़ सेंटर में लेक्चर में बता चुका हूँ। शायद ये माता जी ने सही कहा है कि उन्होंने नजफगढ़ सेंटर में मेरे से ये बात का आंसर जो है पहले सुन चुकी हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है इसमें कि जैसे अभी आपने कहा था कि जैसे हम कुछ गरीबों के लिए सपोज हम कोई काम करना चाहें, जैसे लगता है जैसे ठंड होती है तो हम कंबल देते हैं या खाने की व्यवस्था करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो कर्म तो हमसे होगा, ऐसा तो नहीं है कि हम कर्म नहीं कर पाएंगे। तो उससे बचने का क्या तरीका है? भगवान ने, मैंने आपको बताया, आपने सुना नहीं। भगवान ने कहा जो कार्य करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, जो खाते हो, पहले मुझे दान दो। तो पहले जो है कंबल खरीदे हैं तो पहले भगवान को अर्पित कर दो कंबल। ठाकुर जी आपके लिए, गरीबों के लिए लाया हूँ, पहले आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इनको स्वीकार करिए, उसके बाद मैं इन्हें गरीबों में बांट दूंगा। तो वो निष्काम कर्म योग हो गया, क्योंकि आपने पहले भगवान को, हम लोग जाते हैं धाम में, सिक्के लेके जाते हैं, तो पहले अपने घर में मंदिर में भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान को अर्पित करने के बाद उन सिक्कों को फिर अपनी जेब में डाल लेते हैं और जिस गरीब को सिक्का देना होता है वही सिक्का देते हैं। बिना भगवान को अर्पित किए हुआ सिक्का हम नहीं देते, हम वही सिक्का देते हैं जो सिक्का हमने पहले, जो पैसा हमने पहले भगवान को अर्पित कर दिया है। दैट इज द ओनली प्रोसेस। अगर मान लो गाड़ी में बैठे हैं, अर्पित किया हुआ पैसा नहीं है, तो आप अगर नोट निकालते हो, 10 का नोट निकाला, 50 का, 100 का, 1000 का, 2000 का, जो भी नोट निकाला, जो भी पैसे निकाले, तो उसको जो है अपना आप मानसिक रूप से भगवान को अर्पित करो। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, या तुलसी को छुआ गले में और हरे कृष्ण महामंत्र गा दिया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी ये आपको समर्पित है, इस गरीब को दान दे रहा हूँ, बात खत्म। भगवान को अर्पित कर दिया तो उसके बाद जो है वो दान जो है वो आपको अब भोगना नहीं पड़ेगा। अब देखिए उसमें बात क्या है, मैंने 50 रुपये का सिक्का, 50 रुपये का एक नोट जो है गरीब को दे दिया। वो शाम को दारू की भट्टी में गया, दारू पियाया जाके, मैंने भगवान को अर्पित नहीं किया था। तो जब दारू पियाया है तो आधा फल उसका मुझे भोगना पड़ेगा, आधा भोगोगे। पर अगर मैंने उसको भगवान को अर्पित कर दिया है और मैंने उसको प्रसाद के रूप में दिया है, अब प्रसाद को फेंके, गलत इस्तेमाल करे, जला दे, फूंक दे, शराब पिए, दारू पिए, कुछ भी करे, तो उसका फल उसे ही भोगना है, तो मेरे को नहीं भोगना पड़ेगा। आई एम आउट ऑफ इट, मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। ये बात समझने वाली। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है कोई? एनीबडीज क्वेश्चन? किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करिए अपना। 1 मिनट बताइए धर्मधारिणी माता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। किसी का सवाल है? बोलिए माता जी, आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, मतलब जैसे कि माताएं होती है, तो मतलब जैसे प्रभु जी मतलब कमा के लाते हैं, उस पैसे को मतलब परिवार में अच्छे से नहीं उसको फॉलो करते, तो मतलब माताएं की आदत एक ऐसी होती है जो कि या उसके जेब से बचे हुए पैसे तो वे निकाल लेती हैं, रख लेती हैं उनको, और वो परिवार की सेवा में ही लगाती है। तो उसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगे, और वो जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा कर्म क्या बनेगा उसका?
देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने पति की जेब से पैसे निकाल लिए, काम गलत है, उनको बता के लेने चाहिए। चोरी हो गई नहीं? ये तो नोटबंदी में चला जाएगा सब। चोरी हुई कि नहीं हुई ये बता दो। प्रभु जी चोरी हो गई? अगर पति आपको नहीं देता है तो उनको समझाइएगा कि आपको कुछ धन दे दे, कुछ लक्ष्मी दे दे, जिससे आप घर का खर्चा चला सकें। अब मान लीजिए सही तरीके से सीधे रास्ते से आपके पास पैसे आ गए। मान लीजिए हम एग्जाम्पल देते हैं एक छोटा सा, कि आपको 5,000 रुपये आपको दे दिए गए, ये लो ये 5,000 रुपया, इसमें घर में खर्च करना है। अब आपने कहा अच्छा 5,000 आ गए हैं, बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, 800 रुपया फीस जाएगी। तो आपने 800 रुपये उसमें से निकाले और 800 रुपये पहले भगवान को अर्पित कर दिए, उसके बाद बच्चे को दे दिए, बेटा स्कूल में फीस जमा करा देना, बात खत्म हो गई। आपने सब्जी खरीदनी है, सब्जी वाले को देने हैं, तो पहले अब देखिएगा, उस धन से आपने सब्जी खरीदी है और सब्जी का भोग लगेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, तो डबल हो जाएगा वो। तो धन पहले आप भगवान को अर्पित कर चुकी हैं, उसके बाद सब्जी खरीदेंगे, सब्जी फिर अर्पित करेंगे, तो आप उसको बिना भगवान को अर्पित किए हुए सब्जी खरीद सकती हैं। सब्जी को फिर पका के भगवान को भोग लगा के फिर ग्रहण करना है, तब तो बात समझ में आ गई। क्योंकि 2 बार जो है भगवान को आप भोग नहीं लगा सकती। पहले पैसे का भोग लगा दिया, फिर उससे फल लिए, सब्जी ली, फिर उसका भोग लगा दिया, एक ही बार लगेगा वो, 2 बार नहीं लगेगा। तो घर में जो भी खर्च करती हैं वो खर्चा जो है आपने पहले भगवान को अर्पित कर देना है, उसके बाद उसको यूज़ करना है, एक्सेप्ट वो चीज़ें जहाँ पर कि आपको भगवान को भोग लगाने में इस्तेमाल होती हैं। आपने कहा मुझे झाड़ू लेके आना, अब झाड़ू लेके आना है तो झाड़ू तो भगवान को खिलाया नहीं जाएगा, तो पोछा लगेगा, झाड़ू लगेगा, तो पहले पैसे को भगवान को अर्पित कर दीजिएगा, फिर झाड़ू खरीद लाइए, सेवा करिए सारी, तो सारा पैसा शुद्ध हो गया और भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो गया। ये आपको आर्ट सीखनी पड़ेगी, कला सीखनी पड़ेगी आपको, बस, और कोई बात नहीं। चलिए, नीलमणि माता जी ने हाथ उठाया था। नीलमणि मुकुंद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि कोई भी धन है पहले भगवान को अर्पित करना है, बहुत अच्छा। तो प्रभु जी मेरे सवाल है मिलती है, तो क्या मैं जैसे सैलरी मिले तो मैं पहले मतलब जो है उसको ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर सकता हूँ क्या? ये मेरा सवाल है प्रभु जी, ताकि जो भी पूरे महीने का जो भी खर्चा चले वो कोई कर्म फल ना बने, जैसा कि आपने बताया। ठीक है प्रभु जी। देखिए, मैंने आपको अभी एक बात क्लेरिफाई करी, वो शायद आपको समझ में नहीं आई, दोबारा से समझ लीजिएगा। आप पूरी की पूरी सैलरी जो है भगवान को अर्पित कर सकते हैं, माइनस जो आपके भोजन में खर्चा होना है, क्योंकि आपने पहले सारी सैलरी तो भगवान को अर्पित कर दी, वो तो प्रसाद बन गया। अब उस प्रसाद से भोग कैसे बनाओगे, ये बता दो। तो यही तो मेरा सवाल है प्रभु जी। तो मैंने क्या बोला आपसे? हाँ जी। आपको 20,000 सैलरी मिली है, आपको पता है मेरे घर का खर्चा, राशन का, पानी का, सब्जी का, दूध का, दही का 6,000 रुपये का। तो 6,000 रुपया जो है आप अपने पास रख लीजिए और बाकी भगवान को अर्पित कर दीजिए। और अगर 6,000 में पैसा कम पड़ जाता है तो 14,000 में से लेना नहीं है, वो अलग रहेगा, तो और आपको अरेंज करना पड़ेगा। इसलिए इकट्ठा देने के बजाय हौले 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 करके आप देते रहो। ठीक। और बताएं। नहीं ठीक है प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही क्लियर कर दिया प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने, अब ये सही तरीका है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम आपको। और किसी का प्रश्न था? 2 लोगों ने और हाथ खड़ा किया था। सुमनलता माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है प्रभु जी, जैसे एक आत्मा दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है, जैसे हमारे कर्म उसके अनुसार, तो प्रभु जी जो भक्त आदमी होते हैं वो प्रभु जी जो आध्यात्मिक की तरफ चले जाते हैं, प्रभु जी उनका शरीर कैसा होता है?
देखिए ऐसा है कि ये आपको जो है देखने से ही थोड़ा, शरीर तो वैसा ही है, आंखें वैसी हैं, नाक वैसा ही है, दांत वैसे ही हैं, जैसे मिले थे वैसे ही रहेंगे। परंतु जो व्यक्ति भक्ति में चले जाते हैं, जिन्होंने भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है, उनका खान पान सुधर जाता है, तो शरीर में एक तेजोमय शरीर हो जाता है, तेजोमय, तेज निकलता है। आप दूर से देखोगे यार, इसके शरीर में ना एक आकर्षण है, एक अट्रैक्शन है, तेज है इसके शरीर में। वो शरीर आपको अलग से पहचान में आ जाता है कि यस, ये जो है शरीर तेजोमय शरीर है, साधारण शरीर की तरह नहीं है। तो इतना ही फर्क दिखाई देता है आपको। आपको हाथ पैर तो वैसे ही है ना, वो तो बदलेंगे नहीं उसके, नाक वैसी है, आँख वैसी है, परंतु उसके शरीर में से, चेहरे में से एक तेज छलकता है कि यस, इस व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में थोड़ा भेद है, थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, बस। उससे ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखाई देगा कि भक्ति में चला गया तो उसके 2 सर फालतू हो गए, आंखें 3 हो गई, नाक 2.5 हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा है वैसा ही लगेगा, परंतु शरीर में एक तेज, एक ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, एक ऑरा निकलता है। आप पहचान जाते हो कि यस, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, ये अलग व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। और बताएं, और किसका हाथ था खड़ा? और किसी का प्रश्न है दोस्तों? तो जी अवेलेबल है, पूछ सकते हैं बिल्कुल अभी। चैट में कोई क्वेश्चन है? धीरेन्द्र राणा, चैट में देखिए तो कोई प्रश्न है। हाँ जी, हाँ धीरेन्द्र, हाँ पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर नाइस लेक्चर। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति सही चल रही है या डाउन हो रही है? ये धीरेन्द्र राणा जी का पता। हाँ हाँ, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी भक्ति डाउन हो रही है? देखिए, एक है सेल्फ असेसमेंट और एक है असेसमेंट बाय सीनियर्स। दूसरा आदमी असेस करता है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, असेस करता है कि आपकी भक्ति ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। आप उससे चर्चा करते हो, डिस्कशन करते हो, अपने बारे में बताते हो, सब कुछ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ कुछ बालक बालिकाएं जो हैं इंटरनेट पे क्वेश्चन करते रहते हैं। अब एक लड़का मुझसे कहता है, प्रभु जी ऐसा है कि मैं शाम को 7:30 बजे जो है मेरी कैब आ जाती है, 9:30 बजे से मेरी ड्यूटी है, 9 घंटे की ड्यूटी है, सवेरे के 6:30 बज जाते हैं, निकलते निकलते 7 बज जाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाते हैं। तो मैं शाम को 7 बजे घर से निकलता हूँ, सवेरे 9 बजे घर में घुसता हूँ। 14 घंटे हो गए, सारी रात काम किया है। ऑकवर्ड आवर्स हैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ एक ऐसी जॉब में जैसे कि आप आज की डेट में क्या कहते हैं, वो कॉल सेंटर। मैं घर आने के बाद मुर्दों की तरह लेट जाता हूँ, मेरे पे हिम्मत नहीं होती कुछ काम करने की। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ या मेरी पत्नी मुझे खाना खिलाती है, और खाना खाने के बाद मैं ऐसा बेहोश होकर लेटता हूँ कि शाम को 5:30 बजे उठता हूँ, और 5:30 बजे उठने के बाद मैं जो है 7 बजे कैब में बैठ जाता हूँ। अब मुझे बताओ मैं भक्ति कैसे करूँ? आप उसको बोलो तो उठ के 3:30 बजे मंगल आरती कर, मैं तो ड्यूटी पे बैठा हूँ। तो 4:30 बजे मंगल आरती कर, मैं तो ड्यूटी पे बैठा हूँ। कैसे करेगा वो? नॉट पॉसिबल। क्या करेगा बेचारा? और भक्ति में आना चाहता है, या तो जॉब छोड़ दे, या जॉब चेंज कर ले, या उसी में कंप्रोमाइज़ करे। अब एक बात समझ लीजिएगा कि जो वैधि भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, दोनों में भेद है। ये आपको कोई ना कोई टीचर पढ़ाएगा। हम विधि विधान से भक्ति कर रहे हैं, परंतु हमारे हालात देख के, हमारे सर्कमस्टांसेस देख के, हमारी परिस्थितियां देख के
सिचुएशंस देख के भगवान जो है वो हमारे भाव देखते हैं। तो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, जिस भाव के अनुरूप मेरे प्रति कार्य करता है, उसी के अनुरूप मैं फल देता हूँ। ये था माँ प्रदंते तांत तिक्षव। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जिसका मेरा भाव, जिस मेरे प्रति जैसा भाव है उसी के प्रति मैं वैसा ही उसको फल देता हूँ। तो भगवान के प्रति भाव चाहिए। वो कहता है प्रभु जी मैं अपनी चैंटिंग जो है ना कैब में बैठ के पूरी कर लेता हूँ। 2 घंटे सुबह लगते हैं कैब में, 2 घंटे शाम लगते हैं, मेरी चैंटिंग कैब में हो जाती है। नहीं तुलसी के सामने करनी चाहिए, नहीं सुबह 4 बजे करनी चाहिए, 6, 5, 5:30 बजे चैंटिंग करनी चाहिए। तुम चैंटिंग करो। कहता मैं कैसे करूँगा? अब उसको आप क्या गाइड करोगे? छोड़ दे। भक्ति में जाना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, कहता है मैं किताब गीता रखता हूँ साथ में, बुक रखता हूँ साथ में, मेरी चैंटिंग खत्म हो जाती है, मैं कैब में बैठ के पढ़ लेता हूँ। घर में आगे मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं होता, मैं बेहोश होता हूँ उस वक्त। तो भगवान भाव देख रहे हैं। इसी तरह से जो है हम जब भगवान की सेवा करते हैं, हमें पता है कि हमने भगवान की सेवा करनी है। सेवा करने के लिए हमको ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को अंडरटेक करते हुए हमें गाइडेंस चाहिए कि हमें किस तरीके से भगवान की सेवा करनी है। तो आपकी एक तो हो गई असेसमेंट बाय सीनियर्स, कि आपको सीनियर्स कैसे असेस करते हैं कि भाई तेरी भक्ति ऐसे चल रही है, तो ऐसे कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात। हम कहते हैं कि भगवान का सतत कीर्तो यंतो माम होना चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि जब जो है सवेरे भोर काल में होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, एक जगह बैठ के होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो बहुत कुछ कहते हैं। कहता मतलब ड्यूटी बैठा हूँ भाई, मैं क्या करूँ, मेरी लिमिटेशन है। तो शिक्षा गुरु उसको गाइडेंस देता है, उसको राय देता है, भाई तुझे कैसा करना चाहिए। कब जब भगवान से जुड़ा तो हुआ है, भगवान से लगा तो हुआ है, कार्य तो कर रहा है भगवान के प्रति, भगवान के नाम का जप कर रहा है, कथा सुन रहा है, कान में टोटू लगा के कथा सुन रहा है, फिर तो अपना किताब पढ़ रहा है भगवान की, भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है। चाहे तो कैब में ही बैठ के पढ़ता है, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो गाइडेंस उसको देनी पड़ेगी कि छोड़ दे। नहीं तो 4:30 मंगल आरती नहीं करता तो भक्त नहीं, भाग जाए यहाँ से, कुछ नहीं करना तेरे को, तो नहीं बन सकता भक्त। क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता। और रसखान को अंदर नहीं आने दिया जाता था, मंदिर के अंदर बाहर बैठ के छंद गाया करते थे, भगवान आके छंद सुना करते थे उसके। भगवान आए बाहर, मुस्लिम था, नहीं अंदर जाने देते थे। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट, कि मेरी अपनी असेसमेंट क्या है, मेरी अपनी असेसमेंट क्या है, मैं अपने आप को कैसे मानूं कि मेरी भक्ति अच्छी चल रही है, कैसे मान लूं। भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। अगर मेरे को भगवान अपनी सेवा में लगाते हैं, ज़्यादा चांस मिलते हैं, इसका मतलब है भगवान मेरे से प्रसन्न है। मैं भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूँ, जैसे भी लगा हुआ हूँ, मेरा भाव भगवान के प्रति है। और मेरी सेल्फ असेसमेंट ये है कि मेरे को भगवान अपनी सेवा में ज़्यादा लगा है, ज़्यादा लगा है। मैं गुरु महाराज के पास गया, 1999 की बात है। मैंने देखा हमारे एरिया के लोग थे, महाराज के चारों तरफ बैठे रहते थे, लाइन में बैठे रहते थे। महाराज दिल्ली आ गए, बस महाराज के आसपास, महाराज दिल्ली आ गए, महाराज के आसपास खूब बैठे हुए। मैं फेस्टिवल चेयरमैन था, जन्माष्टमी मनानी है, रामनवमी मनानी है, गौर पूर्णिमा मनानी है, शिवरात्रि मनानी, मेरे जिम्मे वो काम। सचिवपति प्रभु को पता है मैं क्या सेवा करता था, मैं चेयरमैन था। अब सवेरे मैं 9 बजे घर से निकला हूँ, मंदिर पहुँचा हूँ, घर की सेवा एवं घर के मंदिर पहुँचा हूँ, संडे के संडे, बाकी दिन नहीं। संडे के संडे पहुँचने के बाद एक से अपॉइंटमेंट है, दूसरे से है, तीसरे से है, चौथे से है, 5वें से है। अच्छा, महाराज की अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं। अब महाराज फ्री है, मैं बाहर जाके बैठ जाऊँ, महाराज के पास लाइन में जाके बैठ जाऊँ। महाराज मैं आ गया हूँ, जब आपकी इच्छा हो मुझे बुला लेना, मैं खाली हूँ, वेला बैठा हूँ। मैं रात पड़ गई 9 बजे, मैं महाराज के दर्शन नहीं कर पाया, जा नहीं पाया। तो एक बार किसी संडे की बात है, मैं महाराज के पास गया, दर्शन किए, मैंने धन्यवाद किया। मैंने महाराज से एक सवाल किया, बहुत बढ़िया बात है प्रभु जी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने महाराज से कहा, मैंने कहा महाराज ऐसा है कि मैं संडे के संडे मंदिर में आता हूँ, नया मंदिर बना है, बिल्कुल नया है, 6 महीने पुराना है, और फेस्टिवल आ गया है, मुझे फेस्टिवल के सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, कौन लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, किधर आएंगे, किधर जाएंगे, बड़ा अफरा तफरी मची हुई है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, वेंडर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं संडे के संडे आता हूँ।
मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, मैं आपको दंडवत नहीं कर पाता, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा क्या होगा? तो मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे एरिया के लोग हैं, आपके चारों तरफ बैठे रहते हैं और सेवा करते नहीं। तो महाराज ने मेरे से कहा, कृष्ण हरि, आई नो हुज हैंड आई हैव टू हैंड ओवर टू प्रभुपाद। मुझे पता है कि मैंने किसका हाथ प्रभुपाद के हाथ में देना है। निश्चिंत रहो, डू योर वर्क, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। साहब कलेजा फूल गया, छाती चौड़ी हो गई कि महाराज ने कह दिया अपना काम करो। अरे इतने भक्तों की सेवा कर रहे हैं, मंदिर की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक दर्शन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 और 16 ईयर्स, 15-16 साल हो गए हमें, दिल्ली मंदिर के अंदर मैं फिर सेवा में लगा हुआ था। लेक्चर मेरे बहुत थे, दिन में 4-4 लेक्चर करता संडे को। आज भी मेरे 2 हैं। घर में बैठ के भी आज 2 लेक्चर किए, एक 5 बजे किया है, कभी 7:30 बजे किया। तो महाराज के पास में कॉरिडोर में मुझे मिले, प्रसादम हॉल के बाहर। मुझसे कहते हैं, कृष्ण हरि, आई एम सीइंग यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। अब मेरा कलेजा थर्रा गया, भैया महाराज से मिल नहीं पाता मैं। मैंने कहा महाराज ऐसा है कि मैं लेक्चर में बिजी रहता हूँ, और आप जब होते हैं तब मैं नहीं होता, और जब मैं होता हूँ तब आप वृंदावन चले जाते हैं, कभी बॉम्बे चले जाते हैं, कभी चंडीगढ़ चले जाते हैं, कभी आप किसी पार्ट डोनेशन वालों के साथ बिजी होते हैं, तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, मिल नहीं पाता। और आज मैं करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आप दिल्ली आओगे ना, तो मैं पता करके मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दूँगा। मैंने सोचा कि महाराज नाराज़ हैं कि मैं उनसे मिल नहीं पाता। महाराज इज़ नॉट हैप्पी, वो नाराज़ हैं कि मैं उनको मिल नहीं पाता, उनके दर्शन नहीं कर पाता, उनको दंडवत नहीं कर पाता। तो मैंने कहा महाराज मैं अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगा, आई विल कम, हैव योर दर्शन, पे माई रिस्पेक्ट्स, दंडवत करूँगा, दर्शन करूँगा। एंड महाराज ने इतनी जोर से मुझे डांटा, इतनी जोर से, डिड आई से दैट? क्या मैंने ये कहा? गो एंड प्रीच, डोंट कम टू मी, डोंट कम टू मी, इफ आई नीड यू आई विल टेलीफोन यू। जरूरत पड़ेगी मैं फ़ोन कर लूँगा, मेरे पास नहीं आना तो प्रचार करो जाके। आई नो तुम दिन में 3-3, 4-4 लेक्चर कर देते हो। तो मुझे पता लगता है, इसका इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है कि मुझे पता लगता है कि भगवान मेरे से प्रसन्न है कि मुझे ज़्यादा लेक्चर, मैं प्रभु जी 8 बजे का स्लॉट है, 2 जगह से कॉल आई हुई है, 7:30 का शाम का स्लॉट है, 2 जगह से कॉल आई हुई है। मतलब सेवा ज़्यादा मिलती है तो सेल्फ असेसमेंट है कि भगवान मुझसे प्रसन्न है, तभी मुझे सेवा ज़्यादा दे रहे हैं। तभी मुझे कॉल आ रही, भगवान प्रसन्न नहीं होते, बोले मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। तो आपकी सेवा अगर बढ़िया हो रही है, सेवा के अवसर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, कॉल आपको ज़्यादा आ रही है, भगवान अपनी सेवा का मौका ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब है भगवान आपसे प्रसन्न है। पर अगर आपको भगवान अपनी सेवा का मौका नहीं देते हैं तो आप भगवान आपसे प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट है। एक असेसमेंट है गुरुजनों के द्वारा, दूसरी असेसमेंट है अपने द्वारा। तो आप असेसमेंट करिए कि आप में क्या कमी है, क्या बेशी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और फिर आप देखिएगा आपका ऑटोमेटिकली निकलेगा कि आपकी भक्ति अच्छी हो रही है कि भक्ति अच्छी नहीं हो रही है। हरे कृष्णा। और कोई सवाल? हाँ जी, करुणा शेखी जी बताइए। बोलिए माता जी, कोई प्रश्न है आपका? आपका प्रश्न नहीं है, आप किसी का ना, किसी का प्रश्न नहीं है। किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज करिए, या फिर वीडियो में हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग देख लेंगे वीडियो में। नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है किसी का। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं, प्रश्न नहीं है तो। हाँ शचिपति प्रभु, हाँ यस जी, या एंड करते हैं, एंड करवाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शचिपति प्रभु के तो दोनों हाथ खड़े हैं।
तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमें बहुत ही अमूल्य संग मिला है और बहुत ही अनुभवी संग मिला है, क्योंकि जैसा प्रभु जी अभी बता रहे थे कि मैं देखता हूँ कि मैं जब से इस कॉल में जन्म लिया है तब से प्रभु जी का इतना बिजी शेड्यूल होता है और मुझे तो ये आइडिया नहीं होता। ये पानीपत तक भी चले जाते हैं ड्राइव करके, कहीं बहादुरगढ़ चले जाते हैं, कहीं बहादुरगढ़ टू गुड़गांव चले जाते हैं। देखिए प्रभु जी एक सेकंड, मैंने पूरी दिल्ली जब दिल्ली में लेक्चर किए हैं तो दिन में 150 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। सवेरे पंजाबी बाग है, उसके बाद रोहिणी है, रोहिणी से संतनगर है, संतनगर से गुड़गांव है, गुड़गांव से घर है, 4 लेक्चर। मैंने दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से सोनीपत, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से मेरठ, नोएडा, बहादुरगढ़ तो दिल्ली में ही आ गया सारा कुछ। उसके बाद कोटद्वार में लेक्चर किए हैं, फिर लखनऊ में लेक्चर किए हैं, कानपुर में लेक्चर किए हैं, फिर साउथ में नासिक में लेक्चर किए हैं और बेलगाम में लेक्चर किए हैं, गोवा में लेक्चर किए हैं, कारवाड़ में लेक्चर किए हैं। मैंने बहुत जगह लेक्चर्स किए हैं, मतलब वो बहुत जगह से मैंने प्रीचिंग सिस्टम देखा है, उनका प्रीचिंग सिस्टम क्या है, उनकी प्रीचिंग एक्टिविटीज़ कैसी हैं, कैसे प्रचार करते हैं। और बेलगाम में मैंने रिमोट विलेजेस में लेक्चर किए हैं। अब मानेंगे नहीं प्रभु जी, मैं एक बात आपसे शेयर करता हूँ। और दिल्ली का वासी, कार में चलने वाला, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, लास्ट टाइम मैंने मोटरसाइकिल में बैठा था सन 92 के अंदर, अपने घर से क्लिनिक, बाजार से घर इतना ही जाता था, 200 मीटर बस। बेलगाम गया लेक्चर के लिए, कॉल आई मेरे को, प्रभु जी ने कहा देवामृत प्रभु थे, आजकल भक्ति सामृत महाराज है, मुझसे कहने लगे कृष्णहरी यहाँ लेक्चर दे के आना। मैंने कहा ठीक है महाराज, चले जाएंगे। तो शाम को मैं कन्वेंस भेज दूंगा, मैंने कहा ठीक है। तो शाम को मैं आ गया, एक लड़का आ गया, चैंपियन मोटरसाइकिल आती थी, मद्रास की बनी हुई छोटी मोटरसाइकिल थी, छोटी, वो लेके आ गया, धोती पहने हुए, उसने कुर्ता पहने हुए, मोटरसाइकिल चला रहा आ गया। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा प्रभु जी आप कैसे आए? बोला मैं वो लेक्चर था ना आपका। तो मैंने कहा ठीक है, गाड़ी आती तो चलते हैं। कह रहा आ तो गई। मैंने कहा गाड़ी आती है तो चलते हैं। कहता आ तो गई। अब प्रभु जी मुझे चैंपियन में बिठा दिया उसने और 26 किलोमीटर ड्राइव करके ले गया गांव के अंदर, विलेज में छोटी सड़क, 26 किलोमीटर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, बहुत चलते गए, विलेज पहुंच गए साहब। ऐसे एक नहीं, कोई 15 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, कोई 35 किलोमीटर, बहुत जगह गया। इस विलेज में पहुंचा, छोटा सा मंदिर है बीच में, छोटा सा, उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई है, 2 बच्चे बैठे भजन कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ लेक्चर करना है भाई, कहूँ किसको लेक्चर करूँगा, एक बुढ़िया को करूँगा, 2 बच्चों को करूँगा। एनीवे वहाँ एक बालिका थी 17-18 साल की, उसका बड़ा भाई जो है बेलगाम मंदिर में कीर्तनिया था फुल टाइम, रामचरण। वो फिरकी की तरह गांव में भागी और अगले दिन सुबह राधानाथ महाराज की यात्रा के साथ सब गांव वालों को जाना था। प्रीवियस इवनिंग में मेरा लेक्चर था, सब तैयारियां कर रहे थे। लड़की गांव में भागी, दिल्ली वाले प्रभु जी आ गए, दिल्ली वाले प्रभु जी आ गए, दिल्ली वाले प्रभु जी आ गए। 100 लोग आ गए प्रभु जी, 20 मिनट 15-20 मिनट में 100 लोग आ गए। मंदिर में खड़े होने की जगह नहीं, मंदिर में जगह है 30-40 की और बाकी सब बाहर खड़े हैं, जो साइडों में बरामदे यहाँ वहाँ सब। कथा करी, कथा करने के बाद हम बैठ गए। हमसे कहते प्रभु जी प्रसाद पाके जाना। हमने कहा ठीक है जी, प्रसाद खिलाओ। अब दिल्ली का भक्त शशिपति प्रभु जानते हैं, चावल भी होंगे, पूरी भी होगी, दाल पनीर भी होगा और फल भी होंगे, साथ में पकौड़े भी होंगे, भगवान के महाप्रसाद से, महाभोग से भी कुछ निकला हुआ होगा उसके अंदर, वक्ता को खिलाया जाता है। हम वहाँ बैठ गए साहब, जहाँ हम बैठे थे वहीं बैठे रहे, हमारे आसपास लोग सब बैठे, सब लाइन लगा के बैठे हुए। एक भक्त आया बाल्टी लेके, लाल मिर्च और नमक लगी मूरी हमारे, पहले उसने अखबार का टुकड़ा दिया हमारे हाथ में, अखबार का टुकड़ा दिया, तो उसने एक मुट्ठी भर के मूरी डाल दी। दूसरा भक्त आया तो एक छोटा सा पीस केले का चौथा हिस्सा, आधे का भी आधा, वो हमारे मूरी के ऊपर रख गया। और तीसरा भक्त आया हाथ जोड़ के, प्रभु जी प्रसाद पाओ। और कहाँ पनीर
कहाँ पूरी, कहाँ सब्जी, कहाँ रायता, कहाँ सब कुछ, हमारे घर प्रसाद पाओ। तो प्रभु जी ऐसे ऐसे मैंने प्रचार देखा है, ऐसे ऐसे कहीं पे सिर्फ पोहा मिला है, कहीं पे बैठने के लिए क्या है, ये जो सीमेंट की बोरियां आती हैं, जो आटे की बोरियां आती हैं, इनको आपस में सी के, प्लास्टिक की बोरियां नहीं आती, इनको आपस में सी के चटाई बना रखी है, इसके ऊपर बैठे हैं। भक्त भी वहाँ बैठे हैं और वक्ता के लिए नीचे एक चादर डाल दी, वो भी वहाँ बैठा। ऐसा प्रचार मैंने देखा वहाँ पे विलेजेस में। आपके ऊपर पूरा। और मजे की बात देखिए, वो लड़की मुझे अपने घर ले गई जबरदस्ती। प्रभु जी आपने घर चलना है मेरे। मैंने बड़ा मना किया, बोले नहीं घर चलना है आपको। चल भैया तू घर ले चल। घर गए, मिट्टी से लिपा पुता, टोटल मिट्टी, मतलब कहीं को पक्की दीवार नहीं दिखाई दे रही, मिट्टी से लिपी सारी चीजें। बहुत सुंदर एक छोटी सी अलमारी है और उस अलमारी के अंदर भी मिट्टी की लिपाई है सारी, उसमें बड़े सुंदर छोटे छोटे गौर निताई बिठा रखे। मजा आ गया प्रभु जी देख के, आनंद आ गया। छोटे से गिलास में उसकी माँ जो है गाय, घर की गाय का दूध ले आई और घर के बने हुए वो लड्डू ले आई। 2 लड्डू उसने खिलाए और दूध पिलाया। तो आज भी ना उसका स्वाद भूलता है, ना उसका आनंद भूलता है। भाव है, भाव कि प्रभु जी आपने घर चलना, आपने घर चलना, मेरी माँ मिलेगी आपसे, मेरी माँ से मिलना चाहिए। और उसके घर गए, हमने वहाँ ऐसी ऐसी जगह देखी है प्रभु जी जहाँ पर कि कोई सुविधा नहीं है, परंतु भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। गौर नेताई बिठा रखे हैं लोगों ने, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। एक चक्रवर्ती बाबू थे, उनके घर चले गए हम प्रसाद पाने के लिए। प्रभु जी प्रसाद पाने आ गए। ये समझ लो कि छोटा कमरा, उसमें एक पलंग लगा हुआ है 6 बाई 3 का, और जमीन में गद्दा बिछा हुआ। जमीन में चक्रवर्ती बाबू सोते हैं, ऊपर गद्दे पे माँ बेटी सोती है, और साइड में छोटी सी किचन है, और जमीन में बैठ के खाना खिलाया जा रहा है। बंगाली खाना खिलाया उन्होंने, प्रसाद खिलाया, मज़ा आ गया। आपने कभी खाया नहीं होगा। एक जगह मैं लेक्चर करने गया देवांग नगर में, वहाँ एक माता जी बैठ गई जमीन में, चूल्हा रख के जमीन में, और हमको भी बोरी पे बिठा दिया, बोरी पे, जैसे पहले गांव में बैठा करते थे। बोरी में बैठे हैं, और प्रसाद क्या है, रोटी और हरे मूंग की दाल, यही मिलेगा खाने को, और कुछ नहीं है। यही भगवान को खिलाया है, यही आपको खिलाएंगे। तो प्रभु जी भाव देखते हैं भगवान। भाव क्या है, भक्त का भाव क्या है। उनको ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल, बड़ा बड़ा कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए भक्त का भाव क्या है मेरे प्रति, बस उस पे इम्प्रेस होते हैं, उस पे उनको आनंद आता है। हरे कृष्णा। आई डोंट नो हाउ आप कैसे मैनेज करते हो, ये तो भगवान ही जानते हैं। भोजी आप जो है इतना सुंदर अपना ये जीवन चला रहे हो, सबके लिए आदर्श है आपका जीवन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का। डॉक्टर श्री कृष्ण प्रभु जी कंप्लीट डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, और साथ में सोल के भी डॉक्टर हैं, तो इट मीन कंप्लीट डॉक्टर। और आज हमें टाइम मिला, प्रभु जी का बहुत ही धन्यवाद देंगे नित्यानंद प्रभु का कि प्रभु जी को अरेंज कराया आज के लिए। तो बाय चैंटिंग वी थैंक्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डॉक्टर श्री कृष्ण प्रभु जी की